Hey family, welcome back to Dozy Deep. It's day 3 of learning Blender. I know मैंने day 1, day 2 का सिर्फ टाइम लैप्स डाला है, कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया है, कुछ भी मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मैं क्या क्या इशू फेस कर रही थी, कैसे मैंने सॉल्व किया, मेरा रोड मैप क्या था, मैंने कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो शूट करने के लिए। इसलिए मैं क्या करती थी, जो भी मैं सीख रही हूँ उसका बस स्क्रीन रिकॉर्ड लेती थी, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती थी और उसका ही मैं थोड़ा कट वट करके थोड़ा बहुत एडिट करके फास्ट फॉरवर्ड करके उसको मैं डाल देती थी। और अभी डे 3 में मुझे लगा कि फाइनली मुझे शेयर करना चाहिए मेरा एक्सपीरियंस। अभी ये वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊंगी मैं क्या क्या इशू फेस किया था ब्लेंडर में ये 3 दिनों में। एक्चुअली ये डे 3 नहीं है, ये डे 11 है, क्योंकि मैं जो ट्यूटोरियल फॉलो कर रही हूँ उसमें ऐसा था कि डे 1 में 1 क्लास, डे 2 में 2 क्लास, 2 नहीं 1 क्लास, मतलब एक दिन में एक क्लास ऐसे करके था। तो और मैं एक दिन में बहुत सारे क्लासेस कर लेती थी, उस हिसाब से ये डे 11 होना चाहिए था, पर मेरे हिसाब से डे 3 है। आप लोग समझ जाओ यार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डे 1 में मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया था, अभी जिन लोगों को ब्लेंडर आता है, थोड़ा बहुत आता है, वो लोग को पता है ये चीज़, पर जो लोग सोच रहे हैं सीखने का या फिर जो लोग थोड़ा बहुत बेसिक टूल्स अभी सीखा है, तो उन लोगों के लिए ये वाला चीज़ यूजफुल रहेगा। इधर होता है सीन कलेक्शन। ओके, तो ये चीज़ ऐसा है कि जैसे फोटोशॉप में लेयर्स होते हैं, इलस्ट्रेटर में लेयर्स होते हैं, वैसा ही ब्लेंडर में ये होता है सीन कलेक्शन। एक एक सीन कलेक्ट करता है ये वाला चीज़। तो मैंने क्या किया था, एक ही सीन में बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट मैंने ऐड कर दिया था और मुझे नहीं समझ आ रहा था कैसे क्या करना है। जो ट्यूटोरियल में फॉलो कर रही थी फर्स्ट डे पे नहीं बताया था। एक ही सीन में ये जो दिख रहा है ना क्यूब, तो एक का भी क्यूब ऐड हुआ है इसलिए क्यूब दिख रहा है। तो एक ही क्यूब में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दिया था और फिर बाद में जाके मैं टेक्सचरिंग नहीं कर पा रही थी, लाइटिंग नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी, अलग अलग कलर्स भी नहीं ऐड कर पा रही थी। तो मुझे फिर से डिलीट करके मुझे फिर से वो चीज़ करना पड़ा, फिर जाके और थोड़ा बहुत अलग से बाहर से ट्यूटोरियल देखना पड़ा, वीडियोज़ वगैरह देखना पड़ा। फिर जाके मुझे समझ आया कि ये सेम होता है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर जैसा, ये अलग अलग लेयर्स में ऐड करना होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट। और इसको एडिट करना है ना, तो इसको एडिट सेक्शन में जाना पड़ेगा। जैसे अभी देखो ये एडिट मोड पे है, अगर ये ऑब्जेक्ट मोड पे जाऊंगी तो ये बाहर वाला होता है चीज़ें। अभी इसको एडिट करना है तो मुझे एडिट मोड में जाना पड़ेगा। अब एडिट मोड में जाके अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर रही हूँ ना, तो अभी इधर ध्यान से देखो, ये अभी एक ही लेयर है, ठीक है। तो इधर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर रही हूँ, मान लो मैंने एक और क्यूब ऐड किया एंड सर्कल ऐड किया, सब कुछ इधर ही है, दिखा रही हूँ मैं, GZ, सी दिस थिंग। एंड एक और चीज़ अगर मैंने सिलेंडर ऐड किया, GZ, देखो ये अभी भी एक ही लेयर में ऐड हो रहा है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ये अब कभी भी गलती से मत करना ये वाला चीज़। अभी मैं दिखा रही हूँ ये कैसे करना होता है। अब एडिट मोड से बाहर आ जाना, फिर उसके बाद मान लो ये वाले आपका एक ऑब्जेक्ट है और इस पे आपको जो भी काम करना था आपने कर दिया। अभी अगर आपको कुछ ऐड करना है, कुछ भी ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो आपको पहले एडिट मोड से बाहर आना पड़ेगा, अब ऑब्जेक्ट मोड में आना पड़ेगा, फिर आप इधर से ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्कल ऐड किया है, GZ, सी इधर 2 लेयर बन गया। अभी फिर से दिखा रही हूँ, अभी अगर मैंने UV स्फीयर ऐड किया है, GY, सी अब देखो ये अपने आप लेयर बनता जाएगा। तो आप इसको इंडिविजुअली एडिट कर सकते हो ये चीज़ को। अगर आप एडिट मोड में जाके ऐड करोगे तो ये नहीं होगा, एक ही लेयर में ऐड होता जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। डे 1 में मैंने सिर्फ ये एक ही प्रॉब्लम फेस किया है। डे 2 में मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना था। मान लो ये एक फेस है, ह्यूमन फेस है, अभी एक फेस मेन पेरेंट ऑब्जेक्ट है, ओके। अब उसके अंदर चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या है, आईज, आईब्रोज, नोज, लिप्स, आई ग्लास, ओके, ये सब चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था पूरा जब बन गया है फेस, उसके बाद चाइल्ड ऑब्जेक्ट को मैं कैसे सिलेक्ट करूँ। मैं सिलेक्ट कर रही, सब एक साथ सिलेक्ट हो रहा था। बेसिकली चाइल्ड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। धीरे धीरे मैं थोड़ा प्रैक्टिस करते करते और जो मैं ट्यूटोरियल देख रही थी उसको मैं एकदम एक्सैक्ट फॉलो किया, फिर मैं समझ गई कि कैसे करना है। पहले तो आपको एकदम कॉपी कैट बनना पड़ेगा,
सीरियसली ब्रो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको पहले एग्जैक्ट कॉपी कैट बनना पड़ेगा, फिर आप अपना स्टाइल ढूंढ सकते हो। अभी आते हैं डे 3। डे 3 में मैंने कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं किया है और डे 3 में मैंने 4-5 क्लासेस एक साथ कर लिया था। तो उसमें आपको दो चीज देखने मिलेगा अभी। एक होता है कि ह्यूमन फिगर कैसे बनते हैं, बेसिक नॉलेज, और सेकेंड में आपको देखने मिलेगा कि एक कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक 3D बर्ड। और डे 3 में मैंने जो जो सीखा है, जो जो मैंने बनाया है, जो जो चीज़ पे मैंने काम किया है, उसका मेन मोटिव था मॉडिफायर सीखने का, ब्लेंडर का मॉडिफायर। जैसे आफ्टर इफेक्ट में प्लगइन्स होता है, वैसे ब्लेंडर में मॉडिफायर्स होता है। तो मॉडिफायर्स कैसे ऐड कर सकते हैं और जो जो मेन मेन मॉडिफायर्स है वो किस किस काम में आएगा, कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। मेन मॉडिफायर मैंने सीखा है वो है सब डिविजन सरफेस एंड मिरर। एक ऑब्जेक्ट को मिरर करके फिर इक्वली काम कैसे कर सकते, मतलब मैं एक साइड पे अगर कुछ काम कर रही हूँ तो दूसरे साइड में ऑटोमेटिकली कैसे ऐड हो जाएगा, तो काम बहुत आसान हो जाता है उस चीज़ से। और जो मैंने पहला वाला बताया था सब डिविजन सरफेस, ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये एक मॉडल है। ये अभी देखो एक क्यूब से ये बनाया गया है, ठीक है, बस एक क्यूब से ये बनाया गया है। अभी इसको ध्यान से देखो ये कैसा दिख रहा है अभी, ठीक है। अभी इसके ऊपर अगर मैंने मॉडिफायर ऐड किया, क्या था मॉडिफायर का नाम, सब डिविजन सरफेस, ओके, दिस वन। अगर मैंने इसको अभी इसके ऊपर ऐड किया तो ये कैसे दिखेगा, सी, ये अभी ऐसे दिखने लगा है। इसका मैंने अगर बढ़ा दिया है ये अमाउंट, अभी इसको देखो ये कैसा दिख रहा है, मोदक के जैसा दिख रहा है, राइट। तो ऐसे चीज, मतलब वो ह्यूमन बॉडी को बनाने में और भी कुछ भी मॉडलिंग करने में ये बहुत काम आता है। हर एक चीज में ये यूज होता ही है। और अगर अभी इसको मैंने सेट स्मूथ कर दिया तो अभी देखो क्या होगा, सी, मुझे पता है ये कुछ अजीब दिख रहा है पर ठीक है, मैं बस आप लोगों को समझाना चाहती थी कि ये मॉडिफायर का काम क्या होता है सब डिवीजन का। अभी आप लोग देखो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट डे 3 का बेसिक ह्यूमन बॉडी, बेसिक कैरेक्टर बॉडी कैसे बनते हैं ब्लेंडर में। डे 3 में मेरा सेकेंड प्रोजेक्ट था ये 3D बर्ड। ये वीडियो एक्चुअली मैंने आफ्टर इफेक्ट में बनाया है, इसमें मैंने ब्लेंडर का यूज़ नहीं किया है। सबको ऐसा लग रहा था कि ये मैंने ब्लेंडर यूज़ किया है। कुछ लोगों ने मुझे डीएम किया इस बात पे कि मैंने इतनी जल्दी कैसे सीख लिया, इतनी जल्दी मैंने इतना अच्छा मॉडलिंग कैसे कर लिया। ये जो आईफोन 16 प्रो का मॉडल है ये मैंने मॉडलिंग नहीं किया है ब्लेंडर में, ये मैंने 3D में एक वेबसाइट से डाउनलोड किया था और फिर उसको आफ्टर इफेक्ट में मैंने एनिमेट किया था, बस ऐसे ही। ये करने के बाद बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि अगर आफ्टर इफेक्ट इतना अपग्रेड हो चुका है 3D के लिए 2025 में, तो ब्लेंडर क्यों सीखना है और भी 3D सॉफ्टवेयर क्यों सीखना है, इतना मेहनत क्यों करना है। आफ्टर इफेक्ट में बस 3D ऑब्जेक्ट डालो और एनिमेट करो, बस हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये जो 3D मॉडल आप आईफोन 16 प्रो का दिख रहे हो ना, ये मैंने डाउनलोड किया, ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आफ्टर इफेक्ट में जाके एनिमेट किया है, तो आप आफ्टर इफेक्ट में ये बना नहीं सकते हो। और 3D सॉफ्टवेयर सीखने का मतलब है आप ये जो मॉडल है ये आप खुद से बना सकते हो, आप कहीं से डाउनलोड नहीं कर रहे हो, फिर जाके आप बनते हो एक 3D आर्टिस्ट। फिर मॉडल बनाने के बाद आप एनिमेट कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट में, या कोई 3D सॉफ्टवेयर में भी एनिमेशन होता है तो उसमें भी आप एनिमेट कर सकते हो। आई होप मैंने ये डिबेट अभी क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगी, अगर नहीं पता है तो थैंक्स फॉर योर कमेंट। अभी सेकंड प्रोजेक्ट बनाने के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा है कि मुझे सब कुछ आ गया है ब्लेंडर में, पर नहीं, अभी मुझे 10% भी नहीं आता है। इसका टाइम लैप्स देखो कैसे बनाया है और फिर मुझे रेट करो आउट ऑफ 10 मुझे कितना मिलना चाहिए एज अ बिगिनर 3D आर्टिस्ट।
आई होप मैंने इनफ इन्फॉर्मेशन दिया है मेरे एक्सपीरियंस के बारे में डे 3 के वीडियो में। और ये जो मैंने एनिमेशन बनाया है, अगर किसी को इसका आफ्टर इफेक्ट फाइल चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम में जाके ये वाले वीडियो में कमेंट करो, मैं उसको डीएम में भेज दूँगी इसका आफ्टर इफेक्ट फाइल, डोंट वरी, फ्री में। और अगर किसी को देखना है ये वाला रूबिक्स क्यूब का मॉडल मैंने कैसे बनाया था तो उसके लिए ये वाला वीडियो देखो, और ये परफ्यूम बॉटल का मॉडल मैंने कैसे बनाया था ये देखने के लिए ये वाला वीडियो देखो। तो डे 3 इधर ही खत्म होता है। डोंट फॉरगेट टू स्टे क्रेजी। बाय बाय।